हाय गाइस, फाइनली बिहार एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजों को आपको अवॉइड करना है, किस तरीके की गलतियां नहीं करना है, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल हो जाए या कुछ भी हो। आप प्राइवेट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत नेसेसरी होने वाला है। अगर पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप लाइक भी करके रखें। ठीक है, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो पेज खुलने वाला है वो ये आएगा। और इस पे आपको साफ साफ मेंशन रहेगा दो ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे तो आपको साफ दिखेगा कि जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो रहा है, डेट स्टार्ट हो रहा है वो 30th of June स्टार्ट हो रहा है। और कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? 8:30 बजे। ये साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है। एंड हर एक जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिस भी कोर्सेज के लिए, वो सबके लिए ऐसे ही शो होता है। ठीक है, ऑलरेडी और यहाँ पे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट रहेगा वो 10 बजे रहेगा, शाम को 4 अगस्त को। तो जिस भी राउंड्स के लिए आपको रजिस्टर करना है, आपको अभी राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए रजिस्टर करके रखना है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो आपको 4 अगस्त को ही रहेगा, 12 बजे रात तक। तो इससे पहले आपको कंप्लीट करना है। जो भी स्टेप्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म्स हो गया जिसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स वगैरह करने होते हैं। उसके बाद से प्रीव्यू करेंगे, फाइनल सबमिशन करेंगे, देन पे करेंगे आपका एग्जामिनेशन काउंसलिंग फीस एंड सिक्योरिटी फीस। उसके बाद से कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे, उसको प्रिंट आउट लेंगे एंड देन जो है आपका यहाँ का आईडी जो है कॉपी करके रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि आगे वो यूज होता है। तो इससे जो है आप अगर पहले से रजिस्टर्ड होते हैं, न्यू रजिस्टर कर चुके होते हैं, तो आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं तो क्लिक हियर फॉर लॉग इन हो जाता है। तो आप लॉग इन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा कुछ इस तरीके का, जहां पे आपको जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन आएगा। इसमें आपका यूजी मैक 2025 लिखा रहेगा। यूजी मैक यहाँ पे अगर नीट के लिए पहले, सबसे पहले आपका रोल नंबर देना है, पासवर्ड देना है, सिक्योरिटी पिन ये वाला यहाँ पे पुट करना है एंड देन आप साइन इन करेंगे और आप लॉग इन हो जाएंगे। अगर नहीं है, आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे सारा कुछ मेंशन है। सबसे पहला ही लिंक आपका जो है अभी स्टार्ट हुआ था, यूजी मैक 2025, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा। इस पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे ये सारा चीजें तो मेंशन है ही कि ये 7:30 बजे लिंक ओपन हुआ था। एंड उसके बाद से आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। अब आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आप इस पे करेंगे एंड जो ऑलरेडी लॉग रजिस्टर्ड है, लॉग इन करना है तो यहाँ से करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं एंड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है प्लीज रीड केयरफुली बिफोर रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एमबीबीएस कॉलेज के लिए जा रहा है, प्राइवेट के लिए है तो इतना सारा फीस भी लग रहा है। तो इसमें जो है आपके कॉलेज के पर्सपेक्टिव से आपको जो है ये सारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको एक बार पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ, बट आपको खुद से भी पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोग को प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड डिटेल्स बता दिए थे कि क्या क्या चीजें इसमें है, बट उसके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। कंसर्न एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट पहले वाले वीडियोस में मैंने बताए थे वो सब इसमें दिया हुआ है, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं कि एक एक पॉइंट्स क्या क्या जरूरी है आप लोग के लिए। प्लीज डाउनलोड द प्रोस्पेक्टस एंड कंसर्न एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द बोर्ड वेबसाइट्स। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस वगैरह देखिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इन्हें केयरफुली रीड कीजिए। ठीक है, रीड करने के बाद से ही एप्लीकेशन प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये कह रहा है यू आर ओनली अलाउड टू अप्लाई फॉर यूजी मैक 2025 ऑनलाइन। ये केवल ऑनलाइन हो रहा है और बोर्ड्स के वेबसाइट्स हो रहा है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, प्लीज इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया लेड डाउन फॉर यूजी मैक 2025। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लेना कि हाँ, आप जो है जो जो क्राइटेरिया बताया गया वो है कि नहीं आपके पास। मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, बिहार स्टेट से अगर आप हैं तो आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह डिपॉजिट करना पड़ेगा। केवल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट की फीस, जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो देना पड़ेगा, फिर आप रजिस्टर कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है काउंसलिंग फीस एंड सिक्योरिटी फीस कितना रहेगा। काउंसलिंग फीस यहाँ पे 1200 रुपये लगेंगे आपका जो है, अगर अनरिजर्व में आ रहे हैं। एससी एसटी में 600 और 1200 रहेगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो। सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 है। उसके बाद से प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको 2 लाख रुपए और डेंटल कॉलेज के लिए 50,000 देने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये सब तो आप लोग को पूरा डिटेल्स में पता है।
कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, मतलब इसे बहुत ही अच्छे से फिल करना है, कहीं पे भी कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको करेक्ट करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट विल हैव टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिटी बाय गिविंग नीट 2025 रोल नंबर। सबसे पहले जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तो नीट का रोल नंबर आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। कैंडिडेट का नाम लगेगा और उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ। जैसे ये तीनों पॉइंट दे देंगे तो आपको आइडेंटिटी और डाटा ऑथेंटिकेशन, जैसे ये डाटा ऑथेंटिकेशन होगा, एंड ओटीपी विल बी सेंड टू कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ नीट यूजी एप्लीकेशन। जो आपने नीट का एप्लीकेशन डालना था उस समय जो फोन नंबर यूज किया था उस पे एक ओटीपी आएगा जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपने नीट का एग्जाम दिया था और उसमें आप क्वालिफाइड है। ठीक है, उसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइटेड बाय द एनटीए, उस समय जो एनटीए ने लिया था उसी में होगा। नो एनी रिक्वेस्ट विल बी entertained टू चेंज अपडेट द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस थ्रू आउट द सेशन बिफोर और आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले या रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करने का कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो है सो है, आपको इसके हिसाब से करना पड़ेगा। द काउंसलिंग फीस एंड सिक्योरिटी फी डिपॉजिट कैन ओनली बी पेड ऑनलाइन यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। इसे केवल आप ऑनलाइन करेंगे, इस पे जो जीएसटी वगैरह है, प्रोसेसिंग चार्जेस है, वो एप्लीकेबल रहेगा। ये कैंडिडेट्स को ही पीओ करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी तरीके से कोई इशू आता है तो आपको गवर्नमेंट जो बैंक है उसको जाके आपको रीच करना है, ना कि काउंसलिंग डिपार्टमेंट को। ठीक है, उसके बाद से 8th पॉइंट पे है एप्लीकेशन प्रोसीजर्स स्टेप टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन। जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर्स है और स्टेप्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा जो ऑनलाइन प्रोवाइडेड है। कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एज पर द प्रोस्पेक्टस एंड कंसर्न एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट। कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, तो अगर आप जो है जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है उस तरीके से आप जो है अलाइन नहीं कर पाते तो उसे डिस्क्वालीफाई माना जाता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन सारा कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा जिस तरीके से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये रहेगा, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने अभी बताया कि कैंडिडेट्स का रोल नंबर लगता है, कैंडिडेट नेम लगता है एंड देन बर्थ डेट ऑफ बर्थ लगेगा। उसके बाद से एक ओटीपी आ जाएगा आपके फोन नंबर पे और ईमेल आईडी पे जो आपने नीट के टाइम पे दिया था। उसके बाद से ये सब वही जो पीछे मैंने पढ़ा था वही है। उस जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद से आपको जो है एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, वो पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद से आपको यूजी मैक आईडी एक मिलेगा, will be generated and it will be used to complete the remaining steps। तो यूजीमैक आईडी और आपका पासवर्ड जो होगा उसके बेसिस पे आप बाकी के स्टेप्स एप्लीकेशन फॉर्म के करेंगे, जैसे आपका जो है पर्सनल डिटेल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह सारा कुछ होगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सेकेंड स्टेप पे आते हैं, मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स रहेंगे, ये तो पहला स्टेप सिंपल था। द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड नीट यूजी, ऑब्वियसली आप अपने रोल नंबर से लॉग इन कर सकते हैं। प्री क्रिएटेड पासवर्ड्स जो आपने पहले क्रिएट किया था पासवर्ड उसके साथ लॉग इन करेंगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म में जो पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको फिल करना है, आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है। फोटो जो है, इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो वहां पे बताया गया है वो सारा आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ जो है जरूरी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे कैसे अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहला, अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इफ एनी। किस फॉर्मेट में रहेगा वो समझ लो। द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विथ 80% फेस विजिबल इंक्लूड ईयर अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। फोटोग्राफ शुड बी नेम्ड एज, ये ध्यान रहे, फोटो डॉट जेपीजे। तो जो आपका जो है फोटो रहेगा वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। इस साइज में होना चाहिए, 300 केबी से कम होना चाहिए, 10 केबी से ज्यादा का होना चाहिए। और फोटो का नाम जो अपलोड करोगे तो उसका फोटो जो जहां पे भी सेव करोगे आपके डेस्कटॉप वगैरह पे उसका फोटो लिखा होना चाहिए वहां पे, तब जाके आपको अपलोड करना है। ठीक है, किसी और का फोटो नहीं अपलोड कर देना है, इससे जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता आगे जाके। ठीक है, उसके बाद से इंग्लिश सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे वो आपका जो है 5 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और इसका पिक्सल साइज भी दे रखा है, 300 पिक्सल से 100 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, मतलब विड्थ एंड हाइट। और इसका जो नाम रखना है इंग्लिश सिग्नेचर का, ईएनजी सिग्नेचर, और इसे भी जेपीजे फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। ठीक है, कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप इस पे रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे, रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे आपका।
आगे काउंसलिंग में भी पूरा हेल्प कर देंगे। ठीक है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप रीच आउट कर सकते हो, फॉर फ्री वी विल हेल्प यू। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर को लेके समझिए। हिंदी सिग्नेचर का भी केस सेम रहेगा, बस यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर आपको लिखना पड़ेगा डॉट जेपीजी, फिर आपको अपलोड करना है, कोई और नाम लिख के नहीं अपलोड करना है, वो फॉर्मेट गलत है, वो रिजेक्शन में जा सकता है। अदर डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो उसका जो है डॉक्यूमेंट्स का नाम जो है फाइल नेम के तौर पे रहेगा, जैसे फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट नेम, पहले आपका नाम का 2 कैरेक्टर लिखना है, फिर फाइल नेम लिखना है, तब अपलोड करना है। ऐसे ही सिमिलर वे में ऊपर भी जाएगा जहां पे भी जरूरत है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम रहेगा, जैसे आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक का ए बी लिखना है, फिर हिंदी सिग्नेचर लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे ए बी लिखना है, फिर इंग्लिश सिग्नेचर लिखना है, इसी तरीके से आपका अपलोड होगा। ठीक है, अब वो जो है पीडीएफ फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, डॉट पीडीएफ। कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज और हर ओन फोटोग्राफ्स, केवल अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, किसी और का फोटोग्राफ अपलोड कर दिया फिर गड़बड़ जाएगा, फिर वो कहीं जाके जो है चेंज नहीं किया जा सकता। इससे ये माना जाता है कि आपने जो है कोई इलीगल प्रोसेस यूज किया है, अनफेयर मीन्स में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रैक्टिस नहीं करना है, हालांकि ये ऑब्वियसली हम सब जानते होते हैं कि हम नहीं करेंगे, बट गलती से अपलोड हो जाता है। अब स्टेप 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें प्रीव्यू करना होता है, फाइनल सबमिशन करना होता है। प्रीव्यू बहुत ही अच्छे से कीजिए, खुद भी कीजिए, पेरेंट्स को भी दिखाइए, जिससे कि 4i प्रोसेस यूज हो सके। जैसे बैंकों में आप जाते हैं तो क्या होता है, एक चेक साइन करता है तो एक वेरीफाई करता है, फिर जाके पेमेंट होता है। तो इस तरीके से आपको भी इसमें करना चाहिए 4i प्रोसेस। आपने खुद प्रीव्यू कर लिया, समझ गया कि सारा सारा चीजें ठीक है। जो फॉर्म अप्लाई करता है वो खुद चेक करेगा तो उसे लगेगा कि सब चीज ठीक किया था, लेकिन किसी दूसरे से आप चेक कराते हो तब जाके पता चलता है एक्चुअल में मिस्टेक्स किधर है। तो आप जो है अपने पेरेंट्स से चेक कराइए 4i प्रोसेस, 5 4 आंख का, मतलब पहले 2 आंख आपके, 2 आंख पेरेंट्स के, ऐसा लगा के फिर चेक कराइए। अगर आपके पास नहीं है कोई चेक करने के लिए, हमें बताइए, हम चेक कर लेंगे, फिर आप जो है अपलोड कीजिए इसे। ठीक है, preview and final submissions after completing step 1 and step 2, the candidates will preview his filled up details. If any information is found wrong, it may be got it corrected by pressing back to edit. अब back to edit कीजिए और जाके उसे correct कर दीजिए। After editing the data, advised to again preview the filled up application form and fill up application form found to be okay and click final submit and proceed to the payment. जब आपको लगेगा कि सब कुछ बढ़िया है, देन ओके ओके क्लिक करके एंड देन फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको फीस पेमेंट में जाना है। पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी फी, काउंसलिंग फीस और सिक्योरिटी फीस पे करना है। आफ्टर फाइनल सबमिशन एंड प्रोसीड टू पेमेंट, द कैंडिडेट विल हैव टू पे द requisite counseling fees. After successful payment of counseling fees, candidate will have to pay security deposit. तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। द काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑब्वियसली ये सब हमें पता है, ये आप पे कर देते हैं। उसके बाद से डाउनलोडिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंफर्मेशन पेज ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस कॉलेज में भी देना पड़ता है, ये डाउनलोड करना है एंड देन उसका प्रिंट आउट लेके रखना है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, कैंडिडेट विल बी able to print the confirmation page. In case the confirmation page is not generated after payment of fee, ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पेमेंट किया कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ, then the transaction is cancelled and the candidates have to approach the concerned bank to refund the amount. अगर उस केस में अब आपका जो है ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाता है, आप रिफंड के लिए जाओगे बैंक के पास, ना कि इनके पास आओगे। However, the candidate has to make another transactions in case the confirmation page is not generated. अगर आपका कंफर्मेशन नहीं जनरेट होता है तो आप दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा, दोबारा से जो आपको फीस पे करना पड़ेगा, वो रिफंड जब आए तब आए आपके पास, लेकिन उससे पहले आपका डेट फिनिश होने से पहले ये चीज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे करते हैं स्लो इंटरनेट के आसपास, तो उनका रिफंड जो पेमेंट है वो फेल हो जाता है, पेमेंट बैंक से कट भी जाता है, तो उनको वापस से सिक्योरिटी फीस जो है पे करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा सा अमाउंट रहता है, तो आपको पहले से अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। If candidate counseling fees payment or security deposit payment is not successful within scheduled date or time of counseling fees and security deposit payment, जो डेडलाइन है उससे पहले अगर आपका कंफर्मेशन नहीं आता है तो उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो एप्लीकेशन है उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा और कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा कि भाई आपका पेमेंट जो है बोर्ड की वेबसाइट की वजह से गड़बड़ी हो गए थे या किसी वजह से ग्लिच हो गया था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद से पासवर्ड के रिगार्डिंग एप्लीकेशन या डिटेल्स है, तो ये तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो क्या पॉलिसीज है, किस तरीके का पासवर्ड होना चाहिए, वो सब लिखा है। रीसेट करने का ऑप्शन हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
The UGMAC ID printed on the computer generated confirmation page must be mentioned in all such correspondence. It is therefore essential to note down UGMAC ID printed on the confirmation page. जो आपके confirmation page पे UGMAC ID रहेगा उसको आपको हर जगह पे यूज होता है, तो उसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। रख क्या सकते हैं, रखना ही पड़ेगा। अगर आप इस सारे पॉइंट से एग्री हैं तो आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आई डोंट एग्री पे क्लिक करेंगे। तो ऑब्वियसली वी आर एग्री। अगर आई आई डोंट एग्री पे करेंगे तो वो ले जाएगा लॉगिन पेज पे। तो हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं, ये नया पेज खुलेगा हमारे लिए और हम अब यहाँ से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है हमारे पास। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलना है। पर्सनल डिटेल्स में आपको पहले यहाँ पे नीट का आपका रोल नंबर डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आपके पास ओटीपी आ जाएगा आपके फोन नंबर पे, जो आपने एनटीए को दिया था उस समय पे फोन नंबर। फिर उसके बाद से आप आगे के फॉर्म्स अच्छे से फिल कर पाएंगे। बाकी जो है बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, आप कर सकते हैं। किसी और तरीके क्वेरीज आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी हर जगह पे हम लोग हैं आप लोग के साथ। एक और चीज़ का ध्यान दीजिए, जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएँगे सिक्योरिटी डिपॉज़िट पे करने के बाद से, तो अभी से आप प्लान कर लीजिए कि किस तरीके का जो है कॉलेज आपको चाहिए, क्या रैंक है। उस बेसिस पे ऐसा नहीं है कि आप जो है पहले ही कोई खराब से कॉलेज चूज़ कर लो। आपको मिले ना मिले ऐसा तो इसमें है नहीं ना कि 2-4 ही कॉलेज चूज़ कर सकते हो। आपको बेटर कॉलेज को ऊपर रखना है एंड देन धीरे-धीरे आपको जो है लोअर कॉलेज पे आना है। बाकी अगर आपका प्रायोरिटी ही है कि किसी इस ऐसे शहर में मिले, भले वो थोड़ा बुरा कॉलेज है, तो उसको आपको ऊपर रखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी जो है अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो किसी तरीके से आपको हेल्प चाहिए हमसे, तो हमें रीच आउट कर सकते हैं। होप इन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।